अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें समय की शुरुआत में ले जाएगा। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, एक ऐसा सफर जो हमें शुरुआत में ले जाता है जब दुनिया का निर्माण हो रहा था और जीवन के पहले संकेत उभर रहे थे। एक ऐसा सफर जो हमें शुरुआत में ले जाता है हमारे पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम के निर्माण से पहले के समय में। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन के रहस्य अभी भी अनसुलझे थे। हमारे पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम के निर्माण से पहले के समय में यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन के रहस्य अभी भी अनसुलझे थे। आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? इस सवाल ने सदियों से इंसानों को हैरान किया है। आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? इस सवाल ने सदियों से इंसानों को हैरान किया है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमारी जिज्ञासा को जगाता है और हमें अल्लाह की रचना की विशालता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमारी जिज्ञासा को जगाता है और हमें अल्लाह की रचना की विशालता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस्लामिक दृष्टिकोण से हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज के रचयिता है। इस्लामिक दृष्टिकोण से हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर चीज के रचयिता है। वह अल खालिक है, वह जो हर उस चीज को अस्तित्व में लाता है जो कुछ भी नहीं है। वह अल खालिक है, वह जो हर उस चीज को अस्तित्व में लाता है जो कुछ भी नहीं है। हमारी दुनिया अपने सभी अजूबों के साथ उसकी असीम रचना का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी दुनिया अपने सभी अजूबों के साथ उसकी असीम रचना का एक छोटा सा हिस्सा है। पवित्र कुरान हमें याद दिलाता है वही आकाशों और धरती का रचयिता है। कुरान 6:101। पवित्र कुरान हमें याद दिलाता है वही आकाशों और धरती का रचयिता है। कुरान 6:101। आदम अलैहिस्सलाम से पहले जीवों का अस्तित्व एक ऐसा विषय है जिसका कुरान या हदीस में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है। आदम अलैहिस्सलाम से पहले जीवों का अस्तित्व एक ऐसा विषय है जिसका कुरान या हदीस में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है। हालांकि ऐसे संकेत और संकेत हैं जो पहले की रचनाओं की संभावना का सुझाव देते हैं। हालांकि ऐसे संकेत और संकेत हैं जो पहले की रचनाओं की संभावना का सुझाव देते हैं। ये संकेत जो अक्सर आदम अलैहिस्सलाम के निर्माण पर चर्चा करने वाले छंदों में पाए जाते हैं, अल्लाह की रचनात्मक शक्ति के रहस्यों के लिए एक खिड़की खोलते हैं। ये संकेत जो अक्सर आदम अलैहिस्सलाम के निर्माण पर चर्चा करने वाले छंदों में पाए जाते हैं, अल्लाह की रचनात्मक शक्ति के रहस्यों के लिए एक खिड़की खोलते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी कोई सभ्यता या जीव थे? आइए हम इस्लामी ग्रंथों में उतरे और हमारे प्यारे पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले मौजूद रहने वाले जीवों के इर्द गिर्द विभिन्न सिद्धांतों और मान्यताओं का पता लगाएं। इस सफर में हम उन रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे जो आज भी अनसुलझे हैं। कुरान हमारा दिव्य मार्गदर्शक हमें न केवल वर्तमान और भविष्य के बारे में सिखाता है बल्कि अतीत की गहराइयों में भी ले जाता है। आदम अलैहिस्सलाम और मिट्टी से उनकी रचना की कहानी बताता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी असीम शक्ति से मानवता की शुरुआत की, जबकि यह आदम अलैहिस्सलाम के माध्यम से मानव जाति के वंश पर केंद्रित है। यह पिछली रचनाओं की संभावना पर भी संकेत देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमसे पहले भी कोई सभ्यता या प्राणी थे। यह पिछली रचनाओं की संभावना पर भी संकेत देता है। प्राचीन खंडहर और अवशेष हमें उन सभ्यताओं की झलक देते हैं जो हमारे समय से पहले अस्तित्व में थी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं, और याद करो हे मोहम्मद, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं धरती पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। कुरान 2:30। यह आयत हमें बताती है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पहले भी धरती पर प्राणियों को भेजा था। इस आयत में खलीफा शब्द कुछ विद्वानों के अनुसार यह बताता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले पृथ्वी पर और भी लोग रहे होंगे जिनके पास अधिकार था। ये प्राणी कौन थे? क्या वे हमारे जैसे थे या उनसे बिल्कुल अलग? जबकि कुरान विशिष्ट विवरण नहीं देता है, यह अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अन्य रचनाओं का उल्लेख करता है, जैसे कि जिन्न और फरिश्ते। जिन्न जो आग से बने हैं और फरिश्ते जो नूर से बने हैं, ये दोनों ही अल्लाह
सुब्हानहु व तआला की अद्भुत रचनाएं हैं। इस्लामी विद्वानों ने छंदों और हदीसों की अलग अलग तरह से व्याख्या की है, जिससे इन पहली रचनाओं के बारे में अलग अलग विचारधाराएं सामने आई हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि जिन्न पहले पृथ्वी पर रहते थे, जिससे इन पहली रचनाओं के बारे में अलग अलग विचारधाराएं सामने आई हैं। ये व्याख्याएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे इतिहास में और भी रहस्य छिपे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्न पृथ्वी पर रहते थे। जिन्न की कहानियां और लोक कथाएं हमें उनके जीवन और उनके कारनामों के बारे में बताती हैं। दूसरों का सुझाव है कि मानव जाति के निर्माण से पहले हमारे लिए अज्ञात अन्य रचनाएं हो सकती हैं। ये रचनाएं कौन थीं? क्या वे हमारे जैसे बुद्धिमान थे या उनसे भी अधिक? यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये व्याख्याएं और सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत हमें सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। कुरान और हदीस इन पिछली रचनाओं की विशिष्ट प्रकृति के बारे में निश्चित उत्तर नहीं देते हैं। यह रहस्य हमें और अधिक जानने की जिज्ञासा देता है। मुसलमानों के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला और उसकी असीम बुद्धि पर विश्वास करें, यह स्वीकार करते हुए कि उसका ज्ञान सभी चीजों को शामिल करता है, देखा और अनदेखा। उसकी असीम बुद्धि और ज्ञान हमें सिखाते हैं कि हम हमेशा सीखते रहें और उसकी रचनाओं की महानता को समझें। यह स्वीकार करते हुए कि उसका ज्ञान सभी चीजों को शामिल करता है, देखा और अनदेखा। उसकी असीम बुद्धि और ज्ञान हमें सिखाते हैं कि हम हमेशा सीखते रहें और उसकी रचनाओं की महानता को समझें। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं और उसकी रचनाओं की गहराई को समझें। कुरान में वर्णित अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रचनाओं में आदम अलैहिस्सलाम से पहले के जीवन पर चर्चा करते समय जिन्न शायद सबसे दिलचस्प हैं। जिन्न जो रहस्यमय और शक्तिशाली माने जाते हैं। कुरान हमें बताता है कि जिन्न को बिना धुएं की आग से बनाया गया था, जो उस मिट्टी से अलग है जिससे आदम अलैहिस्सलाम का निर्माण हुआ था। यह आग जो धुएं से रहित है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं, और हमने जिन्न को पहले धधकती आग से बनाया। कुरान 15:27। यह आयत स्पष्ट रूप से बताती है कि जिन्न को इंसानों से पहले बनाया गया था। जिन्न की यह प्राचीन उत्पत्ति मनुष्यों की तरह जिन्न भी स्वतंत्र इच्छा से संपन्न है, जो उन्हें अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाता है और कयामत के दिन अपने कर्मों के लिए जवाबदेह है। यह जिम्मेदारी उन्हें मनुष्यों के समान बनाती है। इस्लाम में जिन्न का अस्तित्व बहस का विषय नहीं है। वे एक वास्तविकता है, यद्यपि मानवीय आंखों के लिए अदृश्य है। उनकी अदृश्यता उन्हें और भी रहस्यमय बनाती है। कुरान और हदीस पैगंबर मोहम्मद और अन्य पैगंबरों के साथ उनकी बातचीत के कई वृत्तांत प्रदान करते हैं। जबकि जिन्न एक अलग रचना है, उनका अस्तित्व हमें यह याद दिलाता है कि उनका अस्तित्व भय या अंधविश्वास का कारण नहीं होना चाहिए। हमें डरने की बजाय हमारा ध्यान हमेशा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ हमारे रिश्ते पर बना रहना चाहिए। हर तरह के नुकसान से देखे और अनदेखे उसका मार्गदर्शन और सुरक्षा मांगनी चाहिए। जिन्न की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शक्ति और ज्ञान असीमित है और हमें हमेशा उसकी ओर ही देखना चाहिए। भाग 4। फरिश्ते, शुद्ध प्रकाश के खगोलीय प्राणी। फरिश्ते प्रकाश से बनाए गए खगोलीय प्राणी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की एक और महत्वपूर्ण रचना है। उन्हें शुद्ध और निष्पाप बताया गया है, जो अपने रचयिता की इबादत और आज्ञाकारिता में लगातार लगे रहते हैं। इंसानों और जिन्न के विपरीत, जिनके पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहु व तआला के आदेशों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। कुरान कई छंदों में फरिश्तों का उल्लेख करता है, जो अल्लाह की दिव्य इच्छा के दूत, संरक्षक और गवाह के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें उनके सामने सजदा करने का आदेश दिया था। इस्लामी मान्यता में फरिश्तों का अस्तित्व एक अभिन्न अंग है। वे अल्लाह की शक्ति और महिमा का प्रमाण हैं, जो उसकी रचना की विविधता और भव्यता को प्रदर्शित करते हैं। जबकि हम उन्हें अपनी शारीरिक इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, उनकी उपस्थिति अल्लाह की सावधान देखभाल और हम पर सुरक्षा की निरंतर याद दिलाती है। भाग 5। पृथ्वी के जीव।
अज्ञात की खोज। जबकि कुरान और हदीस जिन्न और फरिश्तों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से पहले मौजूद अन्य प्राणियों का प्रश्न अन्वेषण के लिए खुला रहता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी मानव जाति के निर्माण से पहले अपने लंबे इतिहास में अन्य प्राणियों द्वारा बसाई गई होगी। ये जीव जो हम नहीं जानते पृथ्वी पर रहते और फलते फूलते रहे होंगे, हमारे खोजने के लिए कोई निशान नहीं छोड़ा होगा। जीवाश्म रिकॉर्ड, जो अक्सर प्राचीन जीवन का अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, अधूरे हैं और सुदूर अतीत में केवल एक झलक प्रदान करते हैं। इस विषय पर संतुलित दृष्टिकोण के साथ संपर्क करना आवश्यक है। जबकि अन्य रचनाओं की संभावना पर विचार करना जायज है, हमें अटकलों या निराधार दावों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारा ध्यान कुरान और हदीस की शिक्षाओं पर बना रहना चाहिए। प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भाग 6, दानव और पौराणिक जानवर, कल्पना से तथ्य को अलग करना। अज्ञात का क्षेत्र अक्सर मिथकों और किंवदंतियों को जन्म देता है। दिग्गजों, ड्रैगन और अन्य पौराणिक जीवों की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जिन्होंने दुनिया भर की संस्कृतियों की कल्पना को मोहित कर लिया है। जबकि इनमें से कुछ कहानियां वास्तविक घटनाओं या टिप्पणियों से उत्पन्न हुई होंगी, वे अक्सर समय के साथ अलंकृत और अतिरंजित हो जाती हैं। कल्पना से तथ्य को अलग करना महत्वपूर्ण है। अपनी समझ का मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान के प्रामाणिक स्रोतों पर निर्भर होना। इस्लाम हमें ज्ञान की खोज में समझदार बनना सिखाता है, अटकलों और निराधार धारणाओं से बचता है। कुरान और हदीस हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। हमें ऐसे ज्ञान की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो फायदेमंद हो और अल्लाह के मार्गदर्शन के अनुसार हो।